दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि केतन लाल हत्याकांड में एक और नया मोड़ आ गया, जहाँ पे केतन लाल के साथ जो लड़का गया हुआ था उसको पुलिस ने अंदर कर दिया, और सिर्फ इस वजह से कि वो उस लड़के के साथ लड़की के घर पे गया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब जो केतन लाल के साथ जो लड़का गया हुआ था, जब उससे बातचीत होती है हॉस्पिटल में, जब उससे पूछताछ होती है, तो वो कहता है कि मैं इसको छोड़ने गाँव में ज़रूर गया था, लेकिन जैसे ही हम सड़क पे गए तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें पकड़ के रूम में ले गए। तब ढंग से उन्होंने हमें मारा और बहुत गंदा मारा। और ये बात केतन, जब गाड़ी में उसकी एक वीडियो आती है, जब केतन लाल को पूछा जाता है तो वो भी कहता है कि हमें बहुत गंदे तरीके से मारा गया है। ठीक है, इतना गंदे तरीके से मारा गया है कि केतन की तो जान चली गई, लेकिन जो केतन के साथ डिमरी करके दूसरा लड़का गया हुआ था उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, इतना गंदा मारा उन्होंने। ठीक है, लेकिन जब प्रताप नगर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद डिमरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस थाने में डाल दिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है बीच में, है ना। जब पत्रकार लड़की की मम्मी से पूछताछ करने जाता है उधर, लड़की की मम्मी लड़की के पापा वहाँ पे रहते हैं, और जब उनसे बातचीत होती है तो लड़की की मम्मी एक बात कहती है वहाँ पे, ज़रा आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनना इस बात को। ठीक है, लड़की की मम्मी से जब सवाल करता है रिपोर्टर, वो कहते हैं कि वो कितने बजे आपके घर पे आए और आपको कैसे पता चला। तो तब लड़की की माँ कहती है कि वो 12 बजे रात हमारे घर पे आए, और जैसे ही हमारी लड़की वॉशरूम करने बाहर आई, ये लड़की की माँ कहती है। ठीक है, लड़की की माँ कहती है कि जैसे हमारी लड़की वॉशरूम करने बाहर आती है वैसे वो अंदर घुस जाते हैं 12 बजे रात उनके घर में दोनों लड़के। ये लड़की की माँ कह रही है, लेकिन लड़की की माँ और लड़की के पापा उस टाइम सोए नहीं थे, क्योंकि लड़की के पापा को उस रात 12 बजे ऋषिकेश जाना था, जो कि उसी वीडियो में लड़की का पापा कह रहे हैं कि मैं ऋषिकेश के लिए रेडी हो रहा था 12 बजे। बगल के कमरे में लड़की की दादी सो रखी, नीचे के कमरे में लड़की के माँ पापा सो रखे, और ऊपर वाले कमरे में लड़की सो रखी। ठीक है, दो कमरे, दो लड़के कमरे में घुस रहे अंदर, और नीचे पता नहीं चला लड़की के मम्मी और पापा को। ठीक है, और जब लड़की अंदर जाती है तो लड़की शोर भी नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि लड़की अंदर जाती है तो वो शोर भी नहीं करती कि मेरे कमरे में कोई घुस रखा है। ठीक है, फिर लड़की की माँ, जब लड़की के पापा बाहर आते हैं ऋषिकेश जाने के लिए, इसका मतलब लड़की के पापा और मम्मी सोए नहीं थे उस टाइम तक, क्योंकि वो ऋषिकेश जाने के लिए तैयार हो रखे थे। जो लड़की के पापा कहते हैं कि मेरी अपनी गाड़ी है और मैं गाड़ी लेके ऋषिकेश जा रहा था, उसी वीडियो में कहते हैं वो। ठीक है, फिर एक बात और आती है, जैसे ही वो बाहर आते हैं तो लड़की के पापा आवाज़ सुनते हैं ऊपर कि रूम से कोई आवाज़ आ रही लड़की की, कोई हमारे कमरे में जा रखा लड़की के कमरे में। तो लड़की की माँ लड़की के पापा जब जाते हैं लड़की, तो दरवाज़ा बजाते हो बाहर से, लेकिन दरवाज़ा खोलता नहीं है कोई, लड़की की माँ कह रही है। ठीक है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती ना, दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जब वो तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं और फिर वो उन दोनों लड़कों को पकड़ते हैं और डंडे से मारते हैं बहुत। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही लड़की की मम्मी कि हमने उन्हें डंडे से मारा और खूब ज़बरदस्त तरीके से मारा, और उसके बाद हमने 2-3 लोगों को, हौरों को बुलाया कॉल करके, ये लड़की की माँ कह रही है। इसका मतलब 2-3 हौर आए गाँव से मारने के लिए उन दोनों को, और हमने उनको खूब मारा, ये लड़की की माँ कह रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, लड़की की माँ कहती है कि हमने जब उनसे पूछताछ करी कि आप कौन से गाँव से हो, तो लड़की की माँ कहती है कि वो उन्होंने कोई दूसरा गांव बताया, नाम में अपना कोई और बताया। इसका मतलब लड़की की माँ कह रही है कि हम उन्हें नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन जब फिर पत्रकार एक सवाल करते हैं उनसे दोबारा, वो कहते हैं कि हमें सुनने में आ रहा है कि आप लड़की और लड़के के बारे में पहले से पता था आपको, इनके चक्कर के बारे में। तो फिर लड़की की माँ कहती है कि हाँ, मैंने कुछ दिन पहले उसकी बहन से बात करी थी इस बारे में। समझ रहे, मतलब पीछे तो उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे पूछताछ करी कि कहाँ के हो आप, लेकिन उसी वीडियो में लड़की की माँ कह रही है कि हाँ, मैंने उसकी बहन से बात की थी कि केतन को समझा दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़की की माँ झूठ झूठ बोल रही है, क्योंकि पहले तो
लड़की की माँ कहती है कि हमने उनसे पूछताछ करी कि आप कहाँ के हो, नाम क्या है आपका, लेकिन उसी वीडियो में फिर कहती है कि हाँ मैंने उस कुछ दिन पहले केतन की बहन से बात करी थी इस बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पे लड़की की माँ जो है साफ झूठ बोल रही है। ये आप, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना जब रिपोर्टर सवाल करता है उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद लड़की की माँ कहती है कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रेप हुआ है तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मौत मिलनी चाहिए, ठीक है, अगर रेप उस लड़की का हुआ है। लेकिन 15 दिन बाद मेडिकल हुआ उस लड़की का, और जो लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है एकदम सही आई है, और जो उनका कहना था कि रिपोर्ट एकदम सक्सेसफुल आई है और हमें अब न्याय चाहिए, ठीक है, ये लड़की की माँ कह रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तो लड़के को ये पता था कि लड़की का रूम कौन सा है। दूसरी बात, रात के टाइम पे हमेशा आप एक चीज़ गाइड करना कि रात को हमेशा आवाज़, थोड़ी सी भी आवाज़ दोगे तो आवाज़ हमेशा तेज़ आती है रात को। क्यों? क्योंकि रात को हर चीज़ का शोर बंद हो जाता है, चिड़ियों का, पेड़ पौधों का, गाड़ियों का, इंसानों का शोर कम हो जाता है, तो रात को आवाज़ हमेशा ज़्यादा सुनाई देती है। तो उन्होंने बगल के कमरे में दादी ने नहीं सुना और नीचे के कमरे में मम्मी पापा ने नहीं सुना कि हमारे घर में दो लड़के घुस गए और जहाँ हमारी लड़की सो रही होती उस रूम में। ये सोचने वाली बात है ना। तीसरी बात, जो लड़की की माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रेप हुआ है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन केतन लाल के हत्यारों को भी फांसी होनी चाहिए। ये बात भी कहनी चाहिए थी वहाँ पे। लेकिन लड़की की माँ कहती है कि हमने उनको डंडे से मारा था, लेकिन इस वजह से नहीं मारा था कि वो मर जाएगा, ठीक है। इसी बात में एक और बात आती है कि लड़की की माँ कहती है कि ये ऊपर छत से नीचे की तरफ कूदा, फिर हमने इनको पकड़ा और फिर हमने इनको कमरे में लाया मारने के लिए। सोचो, जब लड़की की माँ खुद उस वीडियो में कह रही है कि हमने इनको डंडों से मारा है, तो अभी तक कौन झूठ बोल रहा कौन सही बोल रहा इस बात का भी कुछ पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, अभी तक लड़की का एक भी, मतलब लड़की से एक बार भी बात नहीं करी किसी भी पत्रकार ने, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी पुलिस वालों ने तक अभी तक लड़की से बात नहीं करी कि उस रात क्या हुआ था। क्योंकि उस जो केतन हत्याकांड है उसके सिर्फ दो गवाह है, एक लड़की और एक डिमरी, जिसको पुलिस वालों ने अंदर कर दिया। सिर्फ एक वही गवाह और एक लड़की थी। अब लड़की के घर वाले झूठ बोल रहे हैं, ये केतन के घर वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर लड़की की माँ कह रही है कि हम, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, तो नार्को टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता लग जाएगा कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। जो डिमरी है केतन लाल का दोस्त, उसका और लड़की का नार्को टेस्ट हो, और तीसरा लड़की की माँ का टेस्ट हो, सब पता लग जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा ये केस। जब नार्को टेस्ट होगा तो 50% आदमी वहाँ पे सच बोलते हैं। जब नार्को टेस्ट होता है, कुछ दवाई खिलाते हैं वो लोग, और उससे इंसान एकदम सच सच बोलता है। 100% नहीं बोलते, लेकिन 70% 60% सच बोलते हैं इंसान वहाँ पे। तो नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद था केतन लाल के साथ, डिमरी का नार्को टेस्ट हो कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक लड़की का एक भी बयान बाहर नहीं आया। लड़की का बयान बाहर आना चाहिए। और मुझे पत्रकारों से बहुत शिकायत है कि उन्होंने एक बार भी लड़की का वीडियो, लड़की से बात करना सही नहीं समझा। आप उसका मुंह नहीं दिखाते, उसका चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन उससे बात करते, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते, फेस पे ब्लर लगा देते, कोई बात नहीं। लेकिन लड़की का बयान जरूर आप लोगों ने लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिए, कोई बात नहीं। लेकिन लड़की की माँ का, डिमरी भाई का, एंड जो केतन लाल के पापा जी, उनका सबका नार्को टेस्ट हो, और इस जो केतन लाल हत्याकांड है इसमें एकदम क्लियर पता लग जाएगा किसने क्या किया है। नार्को टेस्ट हो जाएगा तो सब एकदम मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।